हेलो बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22। विषय रहेगा हिंदी, कक्षा 8। समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड अ के तहत प्रश्न संख्या 1 15 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो इसके तहत प्रश्न संख्या 1, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति के अंदर किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कभी बसंत ऋतु के लिए कहता है। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। मुंगेरिया। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। अमृत का विपरीत शब्द होगा विष। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द प्रातःकाल। बदलू को किस बात से चिढ़ती। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ती। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है फर्स्ट। पश्चात हम भिखमंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। दुनिया यहाँ पर आएगा ब दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा गया है कोडिद। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, इसका आंसर होगा अ। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था, इसका आंसर होगा ब तिनका। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था। जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, दड़बा। नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है, तमिलनाडु राज्य का। गौरिया के टोपी में कितने फुदने थे, व 5 फुदने थे। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर। ये 7 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। शब्द हैं पोट्री, दुपटी, अंत, प्रत्युष, धाम, बिवाइन, स्वप्न। इसका पहला, अभी न होगा रिक्त स्थान में आएगा मेरा अंत। मैं ही अपना रिक्त स्थान में आएगा स्वप्न मर्दुलकर। जगह एक प्रत्युष मनोहर। धोती फटी सी लटी दुपटी, पूछत दीन दयाल को धाम। ऐसे बेहाल बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनी जोए। पोट्री कांक में चापी रहे तुम। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत पर निशान लगाइए। ये 6 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यह है सत्य। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, असत्य। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा, सत्य। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, असत्य। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता है, सत्य। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, सत्य। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों को 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं चंद्रमा, पुष्प, भ्रमर, सूर्य। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं शशि, चांद, सोम। पुष्प के फूल, सुमन, कुसुम। भ्रमर के मधुकर, मिलिंद। और सूर्य के रवि, दिनकर और भास्कर। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। ये 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम साथ चला। आए बनकर उल्लास अभी हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। ये 4 आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का आएगा। वस्तु के बदले वस्तु लेना विनिमय कहलाता है। कई वर्षों पुराना प्राचीन, सरलता से मिल जाना सुगम और 100 साल शताब्दी। खंड व के तहत लघुतरात्मक प्रश्न 20 या 30 शब्दों में आंसर देने हैं, जिसका प्रश्न संख्या 7, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। ये 2 अंक का रहेगा। लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में बस कहीं भी कभी भी खराब होकर धोखा दे सकती थी। प्रश्न संख्या 8, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती हैं और क्यों। हमें बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती हैं क्योंकि यह मार्च अप्रैल महीने में आती हैं। इस काल का मौसम बड़ा सुहावना होता है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी रहती हैं। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का प्रश्न रहेगा। पहला, 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। वह मुझे देखकर 9-2-11 हो गया। आँख का तारा यानी बहुत प्रिय होना। हर बच्चा अपनी माँ के आँख का तारा होता है। प्रश्न संख्या 10, प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं। प्र प्लस क्रिया बराबर प्रक्रिया। प्र प्लस ख्यात बराबर प्रख्यात। प्रश्न संख्या 11, कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिखिए।
पहला है इसका उपाय, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरा, हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो यहाँ पर बच्चों गाड़ी चलाते समय सावधानियाँ बहुत सी होती हैं। इसके तहत पहला है, गाड़ी चलाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए और तेज़ गति से वाहन न चलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, साइकिल की विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? ये 3 अंक का आएगा। उसका उत्तर है, लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। पुडुकोट्टई में महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था। प्रश्न संख्या 14, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर है, कामचोर कहानी संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में हर घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 से 17, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना। यह 3 अंक का रहेगा। तो बच्चों यहाँ गद्यांश को अच्छे से 3-4 बार आपको पढ़ना है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। प्रश्न संख्या 15, इसके तहत आपका नदी कहाँ बहती थी? तो उत्तर होगा, नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। प्रश्न संख्या 16, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती? तो नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध से झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। प्रश्न संख्या 17, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। बहुत तेज आवाज करना। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 रहेगा, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर पंक्तियों का हिंदी अर्थ आपको लिखना है। ये पंक्तियाँ यहाँ दे रखी है, इनके हिंदी अर्थ में नीचे दे रखा है। खंड स, प्रश्न संख्या 19 से 20, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है। प्रश्न संख्या 19 के तहत, मेहनत का फल मीठा होता है अथवा जैसे को तैसा। तो बच्चों यहाँ पर जैसे को तैसा एक कहानी हमने यहाँ पर दे रखी है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। प्रश्न संख्या 20 आएगा, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। यह 5 अंक का रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दे रखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया। अगर प्रश्न के अंदर विद्यालय का नाम दे रखा हो तो विद्यालय का नाम आप लिख सकते हो। विषय रहेगा 3 दिन का अवकाश चाहने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक 12 से 14 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर दिनांक लिखनी है और सबसे नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, दीपिका कक्षा 8। प्रश्न संख्या 21 रहेगा, किसी एक पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय किसी यात्रा का दृश्य और स्वच्छ भारत अभियान। तो बच्चों यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है, इसको आप अच्छे से निबंध क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता जीवन का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही जीवन, सभी का एक ही आंसर देना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना के तहत स्वच्छता के साफ सफाई का अर्थ लिखना है। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, इसकी घोषणा किसने शुरू किया, कब शुरू किया, इसके बारे में लिखना है। स्वच्छता आंदोलन का आह्वान और उपसंहार के तहत स्वच्छता आंदोलन का सार लिखना है। तो बच्चों, इस मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से हल करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।